और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर है भीलवाड़ा से, जहां पर बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमत कथा कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मच गई। बता दें कि हल्की भगदड़ में कई महिलाओं के घायल होने की खबर सामने आई है। सुरक्षा गार्ड और आयोजकों की लापरवाही सामने आई है और जिसके चलते यहां पर यह हादसा हुआ, भगदड़ मच गई। फिलहाल माना जा रहा है कि स्थिति अभी नियंत्रण में है। 10 नवंबर तक कथा का आयोजन होना है, लेकिन उससे पहले भगदड़ मच गई है। और ऐसे में अब सवाल यह होता है खड़ा कि इतनी भीड़ रहते हुए और इतनी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद भी भगदड़ कैसे मच गई कि इसमें जो सुरक्षा गार्ड हैं, जो आयोजक समिति के लोग हैं, क्या उनकी लापरवाही के चलते ये भगदड़ मची है? क्या अब आगे कथा होगी या फिलहाल अभी रोका जाएगा? इसको लेकर बातें सामने आनी बाकी है, लेकिन बता दें कि 10 नवंबर तक कथा का आयोजन होना है। जो भगदड़ मची है, इस भगदड़ में कई महिलाओं के घायल होने की खबर सामने आई है। बीते कुछ महीनों पहले की बात है, जब यूपी में कथा का आयोजन हो रहा था और उस कथा में कई लोग ऐसी भगदड़ मची कि कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई। उसके बाद एहतियात तौर पर कई कदम उठाए गए थे और कई साधु संतों की ओर से अपने कार्यक्रम के दौरान तमाम व्यवस्था करने के निर्देश अपने समिति के आयोजकों को दिए गए थे। लेकिन भीलवाड़ा में बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमत कथा में एक बार फिर वैसा ही दृश्य देखने को मिला है। हालांकि इस दौरान ये जो घटनाक्रम था वो बहुत छोटा था, जिसमें कुछ ही महिलाएं घायल हुई हैं। बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। अब बता दें कि सुरक्षा गार्ड और जो आयोजक हैं उनकी लापरवाही देखने को मिल रही है और लापरवाही के चलते भगदड़ मची थी। हल्की भगदड़ में कई महिलाओं के घायल होने की खबर है। सुरक्षा गार्ड और आयोजकों की लापरवाही सामने आई है और माना जा रहा है कि जिसकी वजह से यह भगदड़ मची और महिलाएं घायल हुई। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता केजे श्रीवत्सन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो क्या जानकारी सामने आ रही है, कितनी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है और जो बीती लापरवाहियां और अन्य घटनाक्रमों में देखने को मिली है केजे श्रीवत्सन, क्या उन घटनाओं से सबक नहीं लिया गया? क्या देखने को मिला है? जी बिल्कुल, देखिए आयोजकों की तरफ से इसे बड़ी लापरवाही ही कहा जाएगा, क्योंकि जब भी बागेश्वर धाम सरकार का कोई आयोजन होता है, हनुमत कथा होती है, वहां पर न केवल उस इलाके के लोग आते हैं बल्कि देश भर से उनके भक्त वहां आते हैं। तो ऐसे में काफी सारी भीड़ थी। आयोजकों को चाहिए था कि वह पूरी तरह सुरक्षा करे, क्योंकि साधु संत को भी इसमें आमंत्रित किया जाता। तो आसपास के साधु संत भी जब आए थे तो और आज जो आयोजक थे उन्होंने कुछ फ्री पासेस की भी व्यवस्था की थी और निःशुल्क भी कई सारे भक्त थे जो कि जिनके पास पासेस नहीं थे। और इसी जो गेट स्पेशल वीआईपी गेट बनाया हुआ था वहां पर लाइन कम थी। तो ऐसे में जिनके पास पास नहीं थे, जो बागेश्वर सरकार को करीब से देखना चाहते थे, वे लोग उस तरफ उस गेट की तरफ चले गए और वहां अंदर जाने के दौरान ही काफी भगदड़ मची, धक्का मुक्की मची और जो गार्ड थे, गार्ड और पुलिस वालों को धक्का देकर जो अंदर घुस रहे थे बिना अधिकृत पास के, उन लोगों को वहां से हटाना पड़ा। तो इस दौरान कुछ महिलाएं घायल भी हुई है। तो कुल मिलाकर बागेश्वर सरकार को और ज्यादा नजदीक से देखने, उन आगे की लाइन में बैठने, इसी चक्कर में ये पूरा गफलत सामने आया है। और जो फ्री पासेस वाली बात सामने आ रही है कि जो वीवीआईपी कल्चर होता है इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में, वहां तो आपको लाइन कम दिखती है, लेकिन जो आम भक्त दूर से आते हैं उनके लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और बस उसी चक्कर में ये पूरा गफलत भी सामने हुआ। फिलहाल ये स्थिति संभल गई। अगर ये स्थिति बड़ी होती तो जिम्मेदार कौन होता? कई सारी जांचें होती, कई लोग नब जाते और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते और जो आयोजन करता है उन पर भी सवाल खड़े होते सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी। लेकिन हालांकि स्थिति समय रहते संभल गई। कुछ ही महिलाएं इसमें चोटिल जरूर हुई हैं। उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है, एक सवाल ये भी और साथ में ये भी कि 10 तारीख तक कथा का आयोजन होना था। क्या ये कथा कंटिन्यू चलेगी या फिलहाल इस स्थिति के बाद इस कथा को रोका जाएगा? क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए कथा तो चलेगी, क्योंकि 10 तारीख तक हनुमत कथा का कार्यक्रम में भाग लेना था। कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा भी बन चुकी है, भक्त भी वहां पर आ चुके हैं और लगातार उनके आने जाने का सिलसिला जारी है। आयोजकों का कहना है कि हर रोज एक निश्चित संख्या में ही भक्तों को बुलाया जाता है, लेकिन जब जिस तरह का माहौल वहां पे पूरा होता है तो वहां पर काफी सारे भक्त एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। आयोजकों की जो उम्मीद थी उससे 10 से 20 गुना ज्यादा भक्त वहां पर
एक वक्त में पहुंच जाते हैं, तो ऐसे में आयोजकों के लिए भी कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो आयोजक हैं वो जो फ्री पासेस और आम भक्त वाली बात है वहां पर आकर कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं, और उसी को ऐसा लगता है कि इस चीज को जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक शायद इस तरह की घटना आने वाले दिनों में भी हो सकती है, संभावित है। और यही कारण है कि पुलिस प्रशासन 100 ड्रोन कैमरे की सहायता से पूरे हनुमत कथा स्थल पर निगरानी रखा हुआ है, ताकि इस तरह की कोई भगदड़ ना हो, कोई अव्यवस्था नहीं हो, लोगों को पता लगे कि भक्त कहाँ से सबसे ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, ताकि पहले से ही वहां पर पुलिस वाले और जो वॉलंटियर हैं उनको तैनात किया जाए। लेकिन जो वीवीआईपी कल्चर की बात जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, और आम भक्त शायद यही चाहते हैं कि उन्हें भी आगे बैठकर बागेश्वर सरकार की हनुमत कथा सुनने का मौका मिला जाए, उनकी भी समस्या का सवालों का जवाब बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री दें, और इसी के चलते ये पूरी वारदात सामने आई है। फिलहाल तो ये देखना होगा कि आयोजक अब किस तरह से स्थिति को संभालते हैं, क्या ये जो पास वाली व्यवस्था है उसे रोकते हैं अगले 2-3 दिन के लिए कम से कम, ताकि स्थिति थोड़ी कंट्रोल में आ जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है श्रीवत्सन, केजे श्रीवत्सन, कि ये भगदड़ कैसे मची, आखिर लोग भागने क्यों लगे, ऐसी स्थिति क्यों बनी आखिर कि लोगों को भागने की? जब हर कथा में हम देखते हैं लोग कथा सुनने के बाद नॉर्मली घर जाते हैं, लेकिन दौड़ते, जाहिर है हादसा होगा, लेकिन ऐसी स्थिति कुछ ना कुछ बनी होगी। ऐसी नौबत क्या आई कि भगदड़ मची? कार्यक्रम स्थल पर 6 से 7 द्वार बनाए गए थे जहां से भक्तों के प्रवेश की व्यवस्था थी। पास भी अलग अलग रंग के बनाए गए थे ताकि जिसका जो द्वार निर्धारित है उसी द्वार से वह प्रवेश करे। तो ऐसे में जिस द्वार के पास भीड़ कम थी, यानी कि जो सबसे बड़ा वीवीआईपी पास होता है, वहां पर भीड़ कम थी और वहां से लोग अंदर आराम से जाने लगे। तो जो पीछे लंबी लाइन में जिनके पास पास नहीं था, उनको वे भी उस तरफ बढ़ गए। उन्हें लगा कि यहाँ से उनके लिए भी जाना आसान हो जाएगा। और इसी दौरान जब वे अचानक अंदर घुसने लगे, एक साथ भीड़ बढ़कर उस खाली कम भीड़ वाली जगह पे आई, पास वाले लोगों वाली गेट के पास आई, तो उस वक्त ही यह पूरा भगदड़ मचा। क्योंकि जो वहां पर तैनात थे, वॉलंटियर्स तैनात थे, जो पुलिस वाले तैनात थे, उन्हें धक्का देकर वापस जाने को कह रहे थे। और इसी दौरान भगदड़ मची, कई महिलाएं नीचे गिरी, जिसमें वृद्ध महिलाएं भी शामिल थी, बच्चे भी शामिल थे। केजे श्रीवत्सन, चूंकि हर कथा में ऐसी जो घटनाएं हुई हैं उनके बाद साधु संतों की ओर से अपील अपने भक्तों से जो वहां पर पहुंचते हैं, अपने अनुयायियों से ये करते हैं कि कम संख्या में आए, जो लोग आने में समर्थ हैं वही आए, और जो आने में समर्थ नहीं है वो ना आए। घर में टीवी पर या फिर अन्य माध्यमों से, सोशल मीडिया पर अन्य माध्यमों से देख सकते हैं आप। लेकिन इस अपील का कितना ज्यादा असर देखने को मिलता है, बावजूद इसके हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं वहां पर, यह पता होने के बावजूद भी कि यह अपील की गई है, उस अपील का कुछ असर नजर नहीं आता। अब ऐसे में क्या लगता है कि कल से भीड़ के इतनी जुटेगी? अगर जुटेगी तो क्या स्थानीय प्रशासन इस पर पूरा ध्यान देगा और अतिरिक्त पुलिस फोर्स को यहां पर तैनात किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन अपनी ओर से पूरी तरह मुस्तैद है, क्योंकि उन्हें वे अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी धीरेंद्र शास्त्री की कोई कथा होती है तो किस कदर भक्तों का एक जन सैलाब वहां पे उमड़ पड़ता है। यही कारण है कि वे बार बार आयोजकों से भी अपील कर रहा था कि वे भी अपने जो भक्त आने वाले हैं उन्हें बताएं कि किस तरह से आना चाहिए, कितने संख्या में आना चाहिए। तो वो तमाम तरह की प्रशासन अपनी ओर से कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि धीरेंद्र शास्त्री राजस्थान में नियमित रूप से नहीं आते हैं, यानी कि यहीं पे रहने वाले नहीं है, यहीं के उनकी कथा नहीं है। तो जब भी वे राजस्थान आते हैं, देश भर के भक्त यहाँ पर पहुंच जाते हैं। स्थानीय भीलवाड़ा में कथा आयोजित हो रही है, लेकिन भीलवाड़ा के साथ साथ राजस्थान के कई जिलों से भक्त वहां आए हैं। न केवल राजस्थान के बल्कि आसपास के राज्यों के भी भक्त वहां हैं। तो ऐसे में काफी संख्या बढ़ जाती है। और ऐसे ये वो लोग होते हैं जो कि धीरेंद्र शास्त्री के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, हनुमत कथा के प्रति अपनी आस्था रखते हैं। और उसी के दौरान यह पूरी मामला, पूरी स्थिति बिगड़ जाती है, क्योंकि अनुमान नहीं होता प्रशासन को भी या आयोजकों को भी कितने लोग आने वाले हैं, किस कदर से व्यवस्था होगी। ठीक है केजे श्रीवत्सन, आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा और भी इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है वो भी सुनते हैं। सर हमने पास बना रखे हैं सबके लिए, लेकिन कुछ लोगों ने डुप्लीकेट पास बना के एंट्री करी, इसलिए हमने एंट्री रोकी है। बाकी हमने मीडिया के लिए अलग से एंट्री करी है सर। बंदर नहीं सर, कुछ लोगों ने वीआईपी से फर्जी एंट्री करी, उस चक्कर में हमने रोका इसको। होगा सर, पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद है उसके लिए। रोकेगा ना सर, पुलिस प्रशासन तो रोकेगा, मुस्तैद नहीं रहेगा तो कैसे काम होगा। और केजे श्रीवत्सन हमारे साथ सहयोगी लगातार बने हुए हैं। तो केजे श्रीवत्सन, इस बीच ये बात भी निकलकर सामने आई है, जो आयोजन समिति आयोजक हैं उनके द्वारा पास दिए जा रहे थे और इसमें यह कहा गया कि कुछ ऐसे लोग जो कि फर्जी पास बनाकर उन्होंने एंट्री की है। तो ऐसे में किस तरह से ध्यान दिया जाएगा?
फर्जी पास एक एंगल हो सकता है इस तरह की घटना का या जो वहाँ के लोग हैं उनकी जांच का, लेकिन बात तो यही आती है कि आम भक्तों की संख्या कई गुना ज्यादा होती है और वीआईपी भक्तों की संख्या यानी कि जो पास धारक होते हैं उनकी संख्या काफी कम होती है। उनके लिए जो अलग से 2 गेट बनाए हुए होते हैं, जब वे खाली नजर आते हैं या वहां पर लाइन छोटी नजर आती है अंदर जाने के लिए, तो बाकी जो लाइन जो आम भक्तों के लिए है वो लंबी होती है और अंदर घुसने में जिन्हें परेशानी घंटों लग जाते हैं वे उस तरफ बढ़ जाते हैं और उसी के बाद इस तरह की पूरी घटना आती है। लेकिन आयोजकों को समझना होगा, वॉलंटियर्स को समझना होगा, ये भक्त धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने के लिए आए हैं, उनके प्रति आस्था रखते हैं, तो ऐसे में धक्का मुक्की करके उन्हें वहां से खदेड़ने का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि इससे पूरी स्थिति और जो व्यवस्था है वह बिगड़ेगी ही। और यही आज के कार्यक्रम के दौरान भी हुआ और स्थिति इसीलिए बिगड़ी क्योंकि जो वॉलंटियर्स थे वे जो पास वाले धारकों के गेट से प्रवेश कर रहे थे उन्हें धक्का देके वहां से भगा रहे थे। इसकी कोई और भी व्यवस्था कर सकते हैं या और भी किसी और तरीके से विचार किया जा सकता है कि कैसे इन भक्तों को कंट्रोल किया जाए। जो खाली जगह है वहां से पीछे की तरफ जाने की उन्हें अनुमति दे ताकि वे अपनी जगह पर उनके लिए जो भी निर्धारित जगह हो वहां तक पहुंच सकें। तो इस तरह की व्यवस्था आयोजकों को करनी ही पड़ेगी, वरना इस तरह की घटनाएं 10 तारीख तक ये पूरा हनुमत कथा का आयोजन है, कई और बार भी सामने आ सकते हैं और इसी को लेकर प्रशासन भी चिंतित है और स्ट्रिक्ट वार्निंग भी प्रशासन की ओर से कार्यक्रम के आयोजकों को दिया गया है। ठीक है केजे श्रीवत्सन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बीच और कुछ और भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो भी सुन लेते हैं। हमारे पास वीआईपी पास थे, अगर इनको वीआईपी पास जितनी इनके पास सीटें नहीं थी तो इन्होंने पास अलॉट क्यों किए? नहीं करने थे। अब हम लोग गिरे और हमारे ऊपर से इतने लोग निकले, अभी हमारी जान जाती तो यह क्या बाबा लोग कोई बचाते थे हमको? व्यवस्था इतनी गंदी कि जितने वीआईपी पास है उतनी सीटें नहीं है। पहले हम गए मेन पंडाल के वहाँ, उधर तो वहाँ से कहा कि गेट इधर है, हम वापस 1 किलोमीटर लगभग कितना किलोमीटर आपको घूमना पड़ा यहाँ से? मतलब नहीं है, ये किसके लिए और फिर पुलिस वाले ने आगे नहीं दे दी। इनको मैंने कहा कि पुलिस वाले अगर तुम लोग सच्चे हमारे भक्त हो तो जब आपने वीआईपी गेट बदला तो एरो क्यों नहीं लगाया कि वीआईपी इधर से? पास सबको दे रखी है, पास देने के बाद भी दिक्कत है, ठीक है ना। और हम फोन कर रहे हैं तो अभी ये स्वीकार नहीं कर रहे कि महाराज जी का फोन आया तो अपन मान लें। ये प्रशासन की गलत बात है। वहाँ गाड़ी मेहनतों की गाड़ी वृंदावन से आ रही है, कहीं भी आ रही है, अगर मैं फोन करता हूँ तो अभी फोन स्वीकार नहीं कर रहा है, ये गलत बात है प्रशासन। और वहाँ प्रशासन नहीं, जब हम कह रहे हैं हम काठिया बाबा बोल रहे हैं इनको मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? गेट बंद करके इसके बावजूद